important chart, University Wits or William Shakespeare. So we have got, on one hand, we have got Elizabethan drama shaped by the very important group of university educated men. And on the other hand, we have got William Shakespeare, of course, here on his own, but the greatest playwright from England, of course, and of course, up to a certain extent, Europe of that time. Okay, so here, if we look at the university wits, who were the university wits? First of all, this question comes to our mind. So, guys, it's very important to understand that university wits were the group of educated young men, group of university educated young men, okay, who experimented in English theater, जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंटेड इन इंग्लिश थिएटर, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश थिएटर में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी विट्स ये जिन्होंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए। पूरी क्लास ये कोड याद रख लेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कोड लिखा है मैंने इधर, PL² इज इक्वल टू O और MGN इज इक्वल टू C। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है याद करने का, PL² यानी कि P फॉर, अब आप सरनेम पकड़ लो यहाँ से, P फॉर पीले, 2 L हैं इसमें, L² यानी कि एक L है लिली और एक L है लॉज, लिली लॉज और पीले, लिली लॉज और पीले, ये 3 इज इक्वल टू O। O का मतलब क्या है? ये उस समय 2 फेमस यूनिवर्सिटीज थी इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं पीले, लॉज और लिली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और MGN इज इक्वल टू C। तो M क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि इस ग्रुप का लीडर है। उसके अलावा G क्या है? ग्रीन, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने शेक्सपियर को जो है क्रिटिसाइज करते हुए उनको अप स्टार्ट क्रो कहा था। रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा था शेक्सपियर को? अप स्टार्ट क्रो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और फिर एन से क्या होगा? नैश, ये वाला नैश, NASHE, ठीक है। तो नैश, तो यानी कि मार्लो, ग्रीन और नैश, ये 3 यहाँ आ गए। इनको क्या, इनको ये कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? ये हैं C फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। ये हैं आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं गाइस कि देयर वर 3 राइटर्स मेनली हु वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एंड दे वर Pele, Lodge, and Lilly. And there were 3 writers who were from Cambridge. They were basically Marlowe, Green, and Nash. Okay. Now, if you combine them together, in total there are 6 writers. 6 writers हैं जो इससे मिलके बने हैं, प्लस 1 राइटर जो है वो क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो ऑब्वियसली इस ग्रुप में हैं मगर वो यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड नहीं है, उनका नाम आ जाएगा थॉमस किड, KYD, ठीक है। थॉमस किड, जिन्होंने क्या लिखा था? द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या लिखा था? द स्पेनिश ट्रेजेडी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। इट्स नोन एज द, नोट कर लेगी पूरी क्लास, फर्स्ट एलिजाबेथन ट्रेजेडी। ऑफिशियली द फर्स्ट एलिजाबेथन ट्रेजेडी इसको कहा गया है। इसके अलावा हम इसको पहली रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेंज ट्रेजेडी। नोट कर लेगी पूरी क्लास, रिवेंज ट्रेजेडी। इसके अलावा हम इसको सेनेकन ट्रेजेडी भी कहते हैं, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेजेडी में जैसे हम शेक्सपियर का जो हेमलेट है वो भी रिवेंज ट्रेजेडी में आ जाता है, ठीक है। और स्पेनिश ट्रेजेडी से सीधा सीधा इन्फ्लुएंस्ड है हेमलेट। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेमलेट कौन से वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी भी आंसर में हो जाता है, ठीक है। स्पेनिश ट्रेजेडी का जो हीरो है उसका नाम नोट कर लेगी पूरी क्लास, उसका नाम क्या है? हियरनिमो। क्या नाम है? हियरनिमो। तो हियरनिमो इज मैड अगेन। ये लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन हम लोग देखते हैं TS एलियट के द वेस्टलैंड में आती है। तो TS एलियट ने द वेस्टलैंड में एल्यूजन का यूज किया। एल्यूजन, ALLUSION। एल्यूजन इज रेफरेंसिंग फ्रॉम अदर टेक्स्ट। जब हम दूसरे टेक्स्ट से रेफरेंस ले लेते हैं
और हम जानते हैं कि द वेस्टलैंड जो कि 1922 में छपी है, जिसको कि हम ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएम कहते हैं, तो वहां पर उन्होंने एल्यूजन्स में बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट से बोरो किया है। और उसी में एक द स्पेनिश ट्रेजेडी की ये लाइन भी है, जो कि लगभग लगभग लास्ट में आती है द वेस्टलैंड के 5th पार्ट के एंड में। क्या है? हियरनिमो इज मैड अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये लाइन है ये आती है। और थॉमस किड ने, जो कि ग्रुप में है बट नॉट अ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड मैन है, ये नोट कर लेना कि 6+1 का फॉर्मूला है। ठीक है, एकदम क्लियरली सब लोगों को याद है, सब लोगों को क्लियर हो गया है कि जॉन लिली का यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट, हालांकि ये प्रोज रोमांस से प्ले नहीं है, हम प्ले पर भी आ जाएंगे, बट लिली का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ठीक है, लिली ने ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लो माइटी लाइंस वाले जाने जाते हैं। माइटी लाइंस का मतलब क्या है? क्वेश्चन है सारे, हाई पेस्ड असेंडिंग ब्लैंक वर्स। और माइटी लाइंस की अगर हम बात करें, तो ये टर्म किसने इनको दिया था? ये मैंने बताया था आप लोगों को, कमीशन में मेरे से भी पूछा गया था, बेन जॉनसन ने दिया था माइटी लाइंस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो की माइटी लाइंस यूज ऑफ ब्लैंक वर्स को कहा गया। फिर इनके प्लेज में आ जाते हैं तो डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज टिम्बरलिन है, जियो ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस इनका ग्रेटेस्ट प्ले है, डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, जॉर्ज पीले ने बेसिकली कॉमेडीज को लिखा है, तो इन्होंने जो है जॉर्ज पीले ने, ये नोट कर लेना कि टाइटस एंड्रोनिकस इनके साथ ही कोलैबोरेशन में लिखा है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जो शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है उन्होंने। हालांकि ये प्ले नहीं है, ये एक, सॉरी, ये एक ट्रेजेडी है, इसको हम ट्रेजेडी ऑफ ब्लड कहते हैं, टाइटस एंड्रोनिकस। और वैसे जॉर्ज पिले ने कॉमेडीज लिखे हैं, जैसे द अरेंजमेंट ऑफ पेरिश, सॉरी, ये इनकी कॉमेडी है। फिर नैश को ग्रेटेस्ट पैम्फलेटियर कहा गया है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। इसको फर्स्ट पिकारेस्क प्रोज वर्क भी कहा गया है। क्या कहा गया है? फर्स्ट पिकारेस्क प्रोज वर्क। बहुत बार एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? इसमें लॉज को क्या कहा गया है? लॉज इज स्लेविश इमिटेटर ऑफ लिली। लिली के स्लेविश इमिटेटर के तौर पे कहे गए हैं। स्लेविश में जो स्लेव की तरह इमिटेट करता है। लॉज का ये वर्क आया है रोजालिंड। ठीक है, रोजालिंड और कौन से शेक्सपियरियन प्ले की हीरोइन है? रोजालिंड एज यू लाइक इट में हीरोइन है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि एज यू लाइक इट की जो हीरोइन है रोजालिंड, उस पर प्ले किसने लिखा है? तो लॉज ने लिखा है। यूफिस गोल्डन लेगेसी लिखा है कोलैबोरेशन विद शेक्सपियर फॉर हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स में इनका कोलैबोरेशन शेक्सपियर, तो देखो जॉर्ज पीले का भी कोलैबोरेशन है शेक्सपियर से, लॉज का भी है। फिर रॉबर्ट ग्रीन, इनको पॉलेमिकल बोलते हैं, पूरी क्लास नोट कर लेगी पॉलेमिकल का मतलब। पॉलेमिकल का मतलब क्या होता है? अटैकिंग। ठीक है, जो कि अटैक शब्दों के द्वारा हमला करता है उसको कहते हैं। जैसे मिल्टन के लिए भी पॉलेमिकल वर्ड यूज होता है, पोप के लिए यूज हो जाता है कंट्रोवर्शियल। इन्होंने ग्रोट्सवर्थ ऑफ इट अभी बता रहा था मैं, जिसमें इन्होंने अप स्टार्ट क्रो कहा है शेक्सपियर को। यहाँ पर पूरी क्लास नोट कर लेगी ये पॉइंट। ठीक है, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट कहा है इन्होंने, और इस पैम्फलेट के अंदर इन्होंने इसको अप स्टार्ट क्रो कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया सब लोगों को? और इसके अलावा थॉमस किड के बारे में हम कह रहे हैं कि ही डिड नॉट स्टडी इन यूनिवर्सिटी। इनका प्ले है योर हेमलेट एंड डेनिस ट्रेजेडी, देखो जो मैं बता रहा था, और स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्ले माना गया है, फर्स्ट प्रीकर्सर ऑफ एलिजाबेथन एज माना गया है। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट वर्क ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी माना गया है, तो थॉमस किड ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ तक का आई होप सबने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग में से जो भी साथी हैं
जो हमारे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं हमारे एलटी लेक्चरर के कोर्स में या फिर नेट के कोर्स में, उनका अभी भी स्वागत है। आप 9917258311 में मुझे व्हाट्सअप कर दें और वहाँ पर आप डिटेल्स ले लें। और अभी भी जो नए साथी हैं उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर एक कोर्स छोटा सा हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसमें आप जुड़ें। पुराने कोर्सेज को जो टॉपिक्स छूटे हैं उनको मैं आपको इसके थ्रू रिकॉर्डिंग्स या फिर कुछ लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ा के उसको कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। हम लोग मंडे से साथियों लिटरेरी एजेस शुरू कर रहे हैं इस ग्रुप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे से सुबह 6 से 7 की क्लास, उसको जरूर आप बिल्कुल ना छोड़ें। बेसिक्स में लिटरेरी एजेस की सेकंड सीरीज हमारी, मतलब सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको समझें कि जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमारा टॉपिक क्लोज करके हम उसको लिटरेरी एजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम जितने भी नए साथी हैं उनका स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े। क्लासेस को आप देख ही चुके हैं और जुड़कर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें अपने केजे से, जुड़े रहें अपने सौरभ सर से। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।